आज हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो अमित तिवारी सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है बुक जो है स्टडी मूड। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो आद्र ऐतिहासिक काल में, आद्र ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता को ही कांस्य यूनिक सभ्यता भी कहते हैं। वह हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है क्या उत्तरा पक्ष की राजधानी कहाँ है। उत्तरा पक्ष की राजधानी आपका तक्षशिला है। दक्षिणा पक्ष की राजधानी आपका स्वर्णगिरी है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी है और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्रा है। क्वेश्चन नंबर उसका ऑप्शन 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह चंगेज खां को अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल के समय। इल्तुतमिश के शासन के समय। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुतुबुद्दीन एक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसका स्थापना 1206 में किया गया था गुलाम वंश का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। फिर खनावा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। और अफगान का युद्ध 1529 में, बोला अफगान का युद्ध आपका 1529 में, सॉरी घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच हुआ था। सभी में आपका बाबर विजय हुआ था। बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था। जिसको दफनाया कहाँ गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं बल्कि 1528 में हुआ था। इसका याद करने का भी ट्रिक है। पान खा चल घर। 5 से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, खा से हो गया खनावा का युद्ध, 4 से हो गया चंदेरी के युद्ध, घा से हो गया घाघरा के युद्ध। अब पूछेगा चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 1539 में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। पूछे कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में। सरहिंद का युद्ध 1555 में मुगल बादशाह हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। दोस्तों यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जो नेक्स्ट सेशन आज ही आएगा। प्रत्येक दिन 2 सेट डाला जाएगा वीडियो। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अपने मित्र के धोखेधारी के कारण मारा गया था। कौन सा ऐसा अंग्रेज जो था। तो वह तात्या टोपे था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था आपका रामतनु पांडुरंग था, जो अपने मित्र के धोखेधारी मान सिंह के कारण मारा गया था। बोले बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था। तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। और कानपुर से आपका नाना साहेब ने किए थे। और खान बहादुर खान जो है आपका बरेली से किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय थे आपके लॉर्ड डफरिन थे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था आपका 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। इसका पहला बैठक हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई, संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई। बोला इसके संस्थापक कौन थे। ए ओ हेमू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बैमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम प्रतिनिधि कितने भाग लिए थे। तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। सभी को ध्यान से सुनना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या बोला गया है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। किस ट्रेन से तो साउथ अफ्रीका के पीटर मार्ट्सबर्ग स्टेशन पर फेंका गया था। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे 1893 में, आए थे 1915 में। उसी के आने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक आपके एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट थे।
निम्न में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, जो शुरुआत हुआ था 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ था। बोला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 को, जो 1918 तक चला था। 4 वर्ष कुल चला था, जिसमें 37 देश ने भाग लिया था। कितने देश ने भाग लिया था? 37 देश ने भाग लिया था, जिसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र 2 भागों में बट गया था। मित्र राष्ट्र आपका हो जाएगा इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस। फिर से एक बार सुनते हैं। मित्र राष्ट्र में आपका हो जाएगा इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस। और ध्रुवीय राष्ट्र में आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, इटली, बुल्गारिया। ध्रुवीय राष्ट्र में आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली, बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा है ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल नहीं है। ध्रुवीय राष्ट्र में आपका शामिल कौन नहीं है? तो आपका जापान नहीं है, यह मित्र राष्ट्र में आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश, मेघालय पठार में आते हैं तो गारो, खासी, जयंतिया। भुवन पहाड़ी मेघालय पठार में नहीं आते हैं। भुवन पहाड़ी आपका मेघालय पठार में नहीं आते हैं। ये असम के बराक घाटी में आते हैं, असम के बराक घाटी में आते हैं। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित है एवं चेरापूंजी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य स्थित है? लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाई गई है? तो आपको भागीरथी तथा भिलंगना, भागीरथी तथा भिलंगना। जो यह बिहार पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत सबसे ऊंचा बांध है, जो भिलंगना नदी के है, जो गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। पूछेगा वही कि भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो भाखड़ा नागल बांध है, जो पंजाब में सतलज नदी पर है। और पूछेगा विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, महानदी पर, ओडिशा में 25.5 किलोमीटर इसकी हाइट है। पूछेगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन? हीराकुंड बांध ही होगा, महानदी पर आपका ओडिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना है। दमन गंगा जलाशय परियोजना आपका कहाँ स्थित है? तो आपका दमन गंगा जलाशय परियोजना आपका मुख्य रूप से पूछेगा तो आपका गुजरात में है। और जलाशय प्राप्त होता है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीप बोला है कि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका दादर नागर हवेली है। दादर नागर हवेली आपका बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं? किसे लाल बंगला कहते हैं? कौन सी जनजाति को कहते हैं? आपको बताना है। आपको भुंजिया जनजाति को लाल बंगला भी कहते हैं। रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं, रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं किसको? तो भुंजिया जनजाति को कहते हैं। यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। आपका पूछेगा गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति आपका मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कुछ जनजाति अन्य देख लेते हैं। लेप्चा भूटिया जनजाति आपका सिक्किम में पाए जाते हैं। बोला अंगामी जनजाति आपका नागालैंड में पाए जाते हैं। वासी जनजाति आपका लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। चकमा जनजाति आपका असम में पाए जाते हैं। आपका मीरी आपका जनजाति, मिसमी जनजाति आपका, डाफला जनजाति आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। 15 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 15 नंबर में है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये बांध दिया गया है और नदी दिया गया है, देखते हैं। पूछा गया देखिए, बोला गया है कि कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है? कोलोराडो नदी पर आपका हूबर बांध है। कौन सा बांध है? तो हूबर बांध है। दामोदर नदी पर आपका पंचेत बांध है। दामोदर नदी पर आपका पंचेत बांध, उसी को हील कहते हैं इंग्लिश में। नील नदी पर आपका कौन सा बांध है? आसवान बांध है। नील नदी पर आपका आसवान बांध है। और जाम्बेजी नदी पर आपका करीबा बांध है। जाम्बेजी नदी पर आपका करीबा बांध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4-3-1-2। 4-3-1-2 किसमें है? तो डी नंबर में है, डी नंबर में है।
बोला गया है कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो विषुवया इक्विनॉक्स से वर्ष के 2 काल को जब दिन और रात बराबर होता है, जब दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 4 इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? कौन निकालता है आपका? तो श्रम ब्यूरो निकालता है। कौन निकालता है आपका? श्रम ब्यूरो निकालता है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जिसका कार्यकाल रहा था 1885 से 1990 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 56 में। किस मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो हेराल्ड मॉडल पर आधारित है। दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 हुआ था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सतत सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन देखना है। कृषि का विकास, औद्योगिक का विकास, पशुपालन का विकास, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास है। तो आपका पर्यावरण के साथ बोला। इसमें क्या बोला क्वेश्चन फिर से सुनिए एक बार। सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में किससे होता है? तो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास है, जो ये बिहार दौरागाह में भी पूछा गया क्वेश्चन है 19 नंबर। बट टी माल्थस ने दी थी माल्थुसियन थ्योरी, ये जो है यह किस पे आधारित है? तो यह मुख्य रूप से आपका जनसंख्या पर आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? जनसंख्या पे आधारित है। जनसंख्या देखते हैं कहाँ आपका लिखा गया है। जनसंख्या पर आधारित है। बोलेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका कौन है? तो चीन है। चीन है। दूसरा स्थान पर कौन है आपका? तो भारत है। दूसरा स्थान पर भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान कौन है आपका? उत्तर प्रदेश है। दूसरा स्थान आपका कौन है आपका? तो महाराष्ट्र है। अब तीसरा स्थान कौन सा है? बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान आपका बिहार पड़ता है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान आपका 12वां नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला भारत के राष्ट्रीय आय के श्रमिकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 को भारत का राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष रखा गया था 2011 और 12। 2011 से 12 तक रखा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च धनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसको जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है, वह क्या का है? तो शिवहर का है। शिवहर का। शिवहर से एक और बात रखना, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है। बोले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका कौन है? तो पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? पटना है। और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है आपका? तो शेखपुरा है। शेखपुरा है। और क्षेत्रफल के दृष्टि और पूछेगा जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कम कहाँ है आपका? तो कैमूर में। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा आपका तो गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा आपका तो मुंगेर है। बहुत सारे क्वेश्चन को देखना पड़ता है दोस्तों। बिहार के जमुई जिले में स्थित किस पक्षी अभयारण्य को रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया है? तो नागी एवं नकटी। नागी एवं नकटी को रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया है। और रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान में 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर सूची में शामिल पहला भारत का जो है चिल्का झील है, जो उड़ीसा में शामिल किया गया था। पूछेगा कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। बोला हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 के निम्नलिखित में से किस क्रम में है? तो 18वीं क्रम में है। 18वीं क्रम में है, जिसके अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपको ओम बिरला है। ओम बिरला है। T20 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? आपका वेस्ट इंडीज और यूएसए, जिसके विजेता हो गया भारत। विजेता टीम थे आपके भारत थे। वर्तमान के समय में बिहार के राज्यपाल कौन थे? वर्तमान के समय में बिहार के राज्यपाल थे आपके राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। बी नंबर हो जाएगा। पूछेगा बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल आपके जयराम दास दौलत राम थे। जयराम दास आपके
दौलत राम थे। नीतीश कुमार के बारे में दिया गया, सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नीतीश कुमार जी थे, जो 9वीं बार शपथ लिए हैं। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर बिहार के कौन थे? तो सतीश प्रसाद सिंह से बोलो, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे। पूछेगा मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री की शपथ आपको राज्यपाल दिलाते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2024 में सम्मानित किया गया है? 2024 में भारत रत्न आपको 5 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह को दिया गया। उपयुक्त में से सभी को दिया गया है। भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था। भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पूछेगा भारत रत्न किस अनुच्छेद में है? तो भारत रत्न आपका अनुच्छेद 18 में विवरण किया गया है। बोला केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाता है? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाता है? तो आपका 1919 का एक्ट है, जिसे कहते हैं मॉन्टेव्यू चेम्स्फोर्ड सुधार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका क्या है? तो देख लेते हैं दोस्तों, सही नहीं है। बोला कौन देश के संविधान से क्या लिया गया है, उसी के बारे में बोला गया है। सबसे अधिक भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन पूछेगा अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका संविधान से आपका मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, वित्तीय आपातकाल बोला अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है, आपका बोला गया दबाव समूह आपका अमेरिका से लिया गया। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आपका आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया, ये भी सही है। केंद्र राज्य के बीच अपशिष्ट शक्ति यह कनाडा से नहीं लिया, अपशिष्ट लगा देगा केंद्र अपशिष्ट शक्तियां, यह गलत है। आपका बोलेगा कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया? कनाडा से लिया गया है। आपातकाल शक्तियां कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल की शक्तियां जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में है। पूछेगा बिहार में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1968 में लगा था और अंतिम आपातकाल 2005 में लगा था। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा का आत्मा कहा है? संविधान सभा का आत्मा संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा, अनुच्छेद 32 को कहा है। इसमें समानता का अधिकार आपका 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्नलिखित में से कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कौन काम करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किया गया है, जो बोला गया है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए आवंटन अवस्थापित किया गया है। कब, किसके आधार पर, किस जनगणना के आधार पर किया गया? 1971 के जनगणना आधार पर किया गया, 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। पूछेगा दोस्तों जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है? जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या कितनी होती है? पूछेगा सबसे पहले विधानसभा कितना अनुच्छेद में है? तो विधानसभा आपका अनुच्छेद 170 में है, जिसमें न्यूनतम आपका 60 है, अधिकतम आपका 500 है। इसमें कुछ अपवाद भी है, जिसमें सिक्किम के पास 32 विधानसभा सीट है, गोवा के पास 40 विधानसभा सीट है और मिजोरम के पास भी 40 विधानसभा सीट है। पूछेगा बिहार में विधानसभा सीट कितना है? तो 243 है। बिहार में विधानसभा सीट 243 है।
क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है आपका कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद सर्वोच्च न्यायालय को लोकप्रिय क्षेत्राधिकार के साथ संबंधित है। संविधानिक भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के लोकप्रिय क्षेत्राधिकार से संबंधित है आपका। तो अनुच्छेद हो जाएगा 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी। बोला अगेंस्ट स्टीम एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखा था आपका। तो गुन्नार मर्डर लिखा, गुन्नार मिडल लिखे थे। ऑप्शन नंबर किसमें है, एक में है। 30 नंबर देखते हैं। प्रिंस, बोला कि प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है आपका। मुंबई शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है, मुंबई शहर में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपका देहरादून में स्थित है। और बोला राष्ट्रीय एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो खड़गवासला। एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है, खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाते हैं कब। 23 जनवरी को। कब, 23 जनवरी को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछेगा जनवरी से कौन कौन दिवस मनाते हैं, देख लेते हैं एक झलक। पूछेगा 24 जनवरी से राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस, 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका 10 जनवरी हर्ष दिवस, 15 जनवरी स्थल सेना दिवस, 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी आपका शहीद कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला आपका आशा पूर्णा देवी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति प्रथम कौन थे, तो जी शंकर कुरूर थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। 1894 में हुआ था। बोले थांग टा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है। तो यह मणिपुर का है। और यह मार्शल आर्ट भी आपका मणिपुर का थांग टा है। एकता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल है। एकता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल है आपका। तो ज्ञानी जैल सिंह का, ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। वीर भूमि आपका राजीव गांधी, वीर भूमि आपका राजीव गांधी हो जाएगा आपका। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। और महात्मा गांधी हो जाएगा किसमें, महात्मा गांधी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बस स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है क्या है। तो बोला बरमूडा त्रिकोण जहां समुद्र की आभा स्वर्णिम है, आभा स्वर्णिम है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को और देखते हैं। किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन कहते हैं। एंग्री यंग मैन कहते हैं आपका अमिताभ बच्चन को कहते हैं, अमिताभ बच्चन को कहते हैं। 45 नंबर बोला एशियन का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म को दिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। एशियन में कुल कितने देश है, 11 देश हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपका जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोला है जीवों के वर्गीकरण के आधारित आधुनिक वर्गीकरण, तो छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, जाति कहते हैं। बोला गया है बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोकने के लिए दी जाती है। तो आपका डिप्थीरिया, डी से हो गया डिप्थीरिया, आपका पी से हो गया पर्टुकुलस को जैसे कुकर खांसी कहते हैं, टी से आपका हो गया टिटनस हो गया। बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। विटामिन बी 12 होता है जो प्रति उर्वरता के कारण होता, सही है। विटामिन सी से होता है स्कर्वी। विटामिन के कमी से होता है रक्तस्रावी कारण होता है। अब विटामिन डी से बाणधता रोधी नहीं होता। विटामिन डी से आपका रिकेटस होता है, रिकेटस होता है, इसमें हड्डियां कमजोर होता है। विटामिन डी सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जो दिन में सुबह का प्रकाश होता है, 90% मिलता है। 49 नंबर की ओर देखते हैं। 49 नंबर में क्या बोला गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए आपका। बोला उरोस्ती जो है स्टर्नम है 1 का 4।
जत्रुक, जत्रुक आपका हो जाएगा क्लोविकल बी। बोला जनुक फलक हो जाएगा आपका पटेला, और अस्कंद फलक आपका हो जाएगा इसके पुला। 3 नंबर आपको हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। निम्न बोला कि एक खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? आपका अपघटक की होती है। बोला किनमें बीज फलों को अवैध नहीं होते हैं? तो आपका अनावृत बीजी में नहीं होते हैं। आवृत बीजी में होते हैं, द्विबीजपत्री में होते हैं, एक बीजपत्री में होते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस ट्रांस जिसको क्या कर देखते हैं को दोस्तों, ट्रांस क्या है आपका? ट्रांस को समानता हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम होता है एच डी एल हाई डिसेंली लिपोप्रोटीन एच डी एल। कौन सा जीव मुनेरा जगत के में शामिल नहीं है? तो मुनेरा जगत में आपका शामिल नहीं है, आपका कवक नहीं है। कवक से होने वाले बीमारी आपका हो जाएगा दाद, खाज, खुजली, दिनाई सब हो जाएगा, कवक से हो जाएगा। अब जीवाणु से होने वाला रोग आपका हो जाएगा प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काला खांसी, टिटनस, पुरुष रोग, निमोनिया, हैजा। निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ भागों में पीने के पानी के प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो पीने के पानी हो जाएगा आपका आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान आपका कितना होता है? शुद्ध जल का आपका पीएच मान आपका 7 होता है। 1 2 3, 1 2 3 किसमें है दोस्तों? 1 3 5, सॉरी, सी नंबर। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 55 देखना है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से ओजोन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आइए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन प्राधिकतर 15 से 55 किलोमीटर पाई जाती है, बिल्कुल सही बोला है। गैसों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ओजोन उत्पन्न होती है, ये भी सही है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, नहीं, 16 नवंबर को नहीं, 16 सितंबर को मनाते हैं, इसलिए गलत है। ओजोन ऑक्सीजन को एक रूप है जिसमें ऑक्सीजन को 3 परमाणु आपस में जुड़े, ये भी सही है। तो आपका 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचारों में उल्लेखित पद पिनाक और स्पंस किससे निर्दिष्ट है? तो रॉकेट परमोचक प्रणाली है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो वोल्ट मीटर से आपको विभवांतर को मापते हैं, आपका आम मीटर से विद्युत धारा मापते हैं, तो पोटेशियोमीटर से विद्युत वाहक बल भी मापते हैं, आपका गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध बनाते हैं, विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर से मापा जाता है, और हल्का प्रकार का धारा गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। आपका डी नंबर हो जाएगा। दर्पण के सामने से सटा दिया दोस्तों, उसको देखना ध्यान से। दर्पण के सामने व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने बड़ा लगता है, इसका 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 तात्पर्य क्या है? दर्पण किस प्रकार का है? अवतल दर्पण है। बोला हजामती दर्पण भी अवतल दर्पण है। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 59। यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो पढ़ते हैं ऑप्शन। उसकी गति एक सरल रेखा पर है, सही है आपका। बोला उसकी चाल समय के साथ बदलती, समय के साथ नहीं बदलती दोस्तों, इसलिए गलत, बी नंबर गलत है। उसे त्वरण शून्य होता है, सही है। इसके विस्थापन के समय साथ रेखीय की बढ़ता, ये सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो गलत था 59 का। प्राध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? प्राध्वनि तरंग की आवृत्ति आपका 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20 हर्ट्ज से अधिक होती, डी नंबर। यदि समान पानी में कोई कई अंडा डाला जाए तो डूब जाता है। यदि पानी में कुछ मात्रा में नमक मिला दिया जाता है तो क्या होगा? अंडा तैरता रहेगा, अंडा पानी में तैरता रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। बोला कि 5 किलो ओम रेजिस्टेंस जो 200 मीट 150 आम मीटर में तो धारा करंट प्रभावित करती है, तो ये हो जाएगा 200 गुना 5 सीधे कर देंगे आपका 1000 हो जाएगा, बी।
तत्वों को निम्नलिखित तत्वों में से उस सही युग्म चुनिए जो समान तापमान के लिए रूम टेम्परेचर का मानक दाब होता है। आपका ब्रोमीन हो जाएगा मरकरी, ब्रोमीन मरकरी। दो द्रवों को एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जाता है? उसे आसवन द्वारा अलग किया जाएगा, आसवन द्वारा अलग किया जाएगा। किसी तत्व की समस्थानिक के बीच का अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या उपस्थित के कारण होती है? किसके कारण होती है दोस्तों? आपको न्यूट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण होती है? न्यूट्रॉन के कारण। बोला गया घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? साइनाइड का रासायनिक नाम है फ्यूरिक एसिड है, डी नंबर। वैकेलाइट निम्नलिखित वैकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन है किसके हैं? तो फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, बी नंबर। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो आपका ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन किस ऑप्शन में है? सी नंबर में है। नाभिकीय ऊर्जा के दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में भारत में कौन सी धातु बहुआयात पाई जाती है? आपका तो किसमें पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। और सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदक यौगिक क्या है? तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस आपको सिंघार रस को माना जाता है। बोला आयोजन का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आयोजन का सही विलोम हो जाएगा आपका वियोजन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। दिल पक जाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यंत पीड़ित हो जाना। दिल आपका पक गया तो अत्यंत आप पीड़ित हो गए। प्रतिदिन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन शब्द बोला आपका बोला अव्ययीभाव समास का है, अव्ययीभाव समास है। बोला किसी समूह में सभी शब्द पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है अद्रि होता है, अंचल होता है, नग होता है, धराधर होता है, सी नंबर। बोला सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, चाहे सिलेबस चेंज कर दिया फिर भी दिया है गया है। सत्य प्लस मत्य। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है तो बर्दाश्त से होगा, जो गलत लिखा गया है। हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। यह वाक्य जय चंदों की संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है? तो किसी का नाम को उल्लेख करे, जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दोस्तों 79 से इंग्लिश आ गया है, जो हम टिक कर देते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। आपका ए हो जाएगा 79 का। 80 का आपका हो जाएगा, 80 का आपका 4 हो जाएगा। 81 नंबर का पूछा गया है सिलेक्टेड द करेक्शन ऑफ पैसिव सेंटेंस पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। लोग बोला 82 का हो जाएगा फाइंड दैट मिस सेल्फ वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 83 का आपका हो जाएगा 83 का आपका हो जाएगा सी। 84 का आपका चॉइस द मोस्ट बोला गया आपका हो जाएगा बी, 84 का बी। 85 का आपका एग्री डैश योर एड्स हो जाएगा एग्री, तो आपका हो जाएगा विथ हो जाएगा 85 का सी। दोस्तों मैथ आ गया। यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा 7 हो तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका? बना लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे 4/3, क्योंकि डिस्कशन कराने में वीडियो लंबा हो जाएगा। 87 का आपका हो गया द्विघात समीकरण दिया गया, जो मूल बोला है 7 और 12 आता है, किसमें आता है? ऑप्शन नंबर ए में। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा 960 हो जाएगा। दोस्तों सारा का सॉल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती तो 16,000 की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर की एक वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा कितनी हो जाएगी? 19,360 हो जाएगी।
बोला 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 24 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई आपका 30 मीटर हो जाएगी। बोला ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर उन्हें उसी काम को कितने दिन में करेगा? आपको 8 दिन में करेगा। बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 251 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेष बचता है, तो हो जाएगा 14। एक वस्तु को अंकित मूल्य 100 है, इस वस्तु का 25% छूट पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे अंकित मूल्य 200 कम में बेचा जाता तो 200 नहीं 20 रुपये कम में बेचा जाता तो प्राप्त प्राप्त प्रतिशत हानि कितना होता? आपको बताना है आपको कितना होता, तो 33% लाभ होता। लाभ या हानि पूछ रहा था। रूट 625 प्लस रूट 0.25 माइनस रूट 1 0.0025 का मान ज्ञात करना है आपका, तो 25.495 हो जाएगा डी नंबर। एक सीढ़ी के सहारे इस प्रकार खड़ी कि सीढ़ी के चोटी दीवार के चोटी छू लेती तो एक सीढ़ी का मतलब पद जमीन में 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो यह दीवार के 40√3 हो जाती है। सीढ़ी की लंबाई कितना है आपका? तो 80 मीटर हो जाएगा। रीजनिंग आ गया दोस्तों, रीजनिंग का देख लेंगे। T31D 97 आपका हो जाएगा चाचा जी। पूछा कि टी के एन और एल के नामक 2 बेटे हैं, एस और एन इकलौता बेटा है, आर और एस टी के पुत्र हैं, तो पी और एल